हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उत्तरांचल बर्ड्स में। आज की वीडियो में हम आपको बजीज पैरट दिखा रहे हैं और इनकी ब्रीडिंग टिप्स के बारे में बताएंगे। ये देखिए, आप लगभग अमूमन हर एक घर में इसी साइज़ का ब्रीडिंग सेटअप होता है बजीज पैरट्स के हवाले से। तो क्या चीज़ आप दें जिससे कि आपकी जो बजीज पैरट्स हैं वो अच्छी ब्रीड करें, क्योंकि हर एक बजीज पैरट को पालने वाले का यही मकसद होता है कि उनकी बर्ड्स उनके पास हैं तो ब्रीड भी करना चाहिए, और ब्रीड लेना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको बर्ड्स को हेल्दी रखना है। अगर आप ब्रीड नहीं लेंगे तो होगा ये कि 1-2 साल तो आपको आपकी जो बर्ड्स हैं, आपके जो बजीज पैरट्स हैं, बजरी तोते हैं आपके, वो सही रहेंगे। लेकिन उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, एग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कोई बर्ड्स डिप्रेशन में चले जाएगा, ऊँगने लगेगा, और जब वो ऊँगने लगेगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, तो कभी ना कभी उसकी ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि कुछ भाइयों का हमारे पास मैसेज भी आता है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो बजीज 2 साल से थे और काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन एक बैग से एकाएक उनकी डेथ हो गई। अब एक की हुई, दूसरे की हुई, अभी हमारे पास हमने 4 पेयर लिए थे, केवल 1 पेयर बचा है। तो मैं उन सभी भाइयों के लिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास छोटा सेटअप है, छोटे केज है आपके, जिस छोटे से केज में आप पाल रहे हैं, तो कोशिश करिए लगभग इतना बड़ा केज जो ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि इसकी मेज़रमेंट क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 3 से 3.5 फीट है, और ऊंचाई जो है वो भी लगभग 2.5 से 3 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 से 2 फीट है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड मिलेगी। अब ध्यान क्या रखना है, ये देखिए कुछ सेटअप है। यह वीडियो शायद थोड़ी सी आपको ऑकवर्ड लग रही हो, क्योंकि जनरली मैंने ये नाइट में शूट की है तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ नहीं पाई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखाने की। तो ये देखिए, इनके पास पहले 2 से 3 पेयर ही थे, और ब्रीड करके माशाल्लाह लगभग 4 से 5 पेयर ये हो गए हैं। और इन्होंने 2 मटकियाँ लगा रखी है, क्योंकि 2 मेल फीमेल जो हैं उनकी पेयर शेट हो रखा है, और उन्हीं के ही और बच्चे भी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो और मटकी के अंदर अंडे हैं और बच्चे भी हैं। और जैसा कि आप सोच रहे हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ठंड धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। अब डाइट में आप क्या दें, बेसिकली जो हम गिनारा फिर ककुनी जिसे हम बोलते हैं, ये हम देते हैं, वो तो आप रेगुलर बेसिस पे दे ही देंगे। उसके साथ साथ सॉफ्ट फूड ज़रूर देना है। अब आप कहेंगे कि सॉफ्ट फूड में हम क्या दें, क्या दे सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड में आप भीगे हुए गेहूँ, जो हमारी गंदुम, जिसे हम गेहूँ, वीट, गंदुम कहते हैं, इसलिए मैं डिफरेंट नाम से पुकार लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ से लोग इन सब चीज़ों को पुकारते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप भीगे हुए गेहूँ भी कैसे दें, रात को उसको भिगो दें या दिन में भिगो लें, और अगले दिन उसे आप अपनी बजीज पैरट्स को दें। पानी उसका निचोड़ दें, और कम इतनी ही क्वांटिटी में दें जितना वो आपका बर्ड्स आधे घंटे में खा ले। और साफ़ सफाई का अपने केज का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। रात को पानी केज से निकाल के फेंक दें और उल्टा करके बर्तन रख दें। सुबह बर्तन को साफ़ करके, जिस भी बर्तन में आप, जिस भी पॉट में आप अपने पैरट्स को या अपने बजीज पैरट्स को देते हैं, उसको धो लें, फिर सादा पानी अच्छे से दें। और इसके अलावा आप बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, वो भी प्लेन, विदाउट नमक, विदाउट सॉल्ट एंड ऑल, वो आप दे सकते हैं। वो भी आप जैसे अगर आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज आपने दिया है भीगे हुए गेहूँ, तो आप नेक्स्ट डे बॉइल्ड राइस दे दें। और इसके अलावा आप ग्रीन वेजीज़ में, हरी साग सब्जी में आप पालक, मेथी, जाड़ों में मेथी भी आती है, मेथी का साग जिसे हम लूसन वगैरह भी कहते हैं, लूसन के नाम से भी जानते हैं, वो धनिया पत्ती, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो धनिया पत्ती आप दे दें। धनिया की जड़ वगैरह जो बच जाती हैं, आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश दें, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा उसकी जो नीचे की डंठल वगैरह बच जाती हैं, वो आप अपनी बजीज पैरट को दे सकते हैं। और जो ड्राई सीड मिक्स है वो तो आप जैसे कि गिनारा, ककनी, ये तो रेगुलर दें। और जाड़ों में बाजरा ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि बाजरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है।
गर्मी में भी दे सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में दें, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो गर्मी की प्रॉब्लम हो जाती है, हीट स्ट्रोक लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। और पानी हमेशा जो भी आप कोशिश करें साफ़ सुथरा दें। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने बर्ड्स पाल रहे हैं तो आप वाइमरल सिरप, विरबैक कंपनी का है वेटनरी सिरप, वेटनरी किसी भी वेटनरी शॉप में मिल जाएगा और बहुत ही कॉमनली इंडिया में तो ईज़िली मिल जाता है। अब आप अगर दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो मैं उसका कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि विरबैक में है क्या। विरबैक में बेसिकली विटामिन ई जो फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, साथ ही विटामिन ए की कमी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है बर्ड्स को। तो ये कॉम्बिनेशन है, पहले विटामिन ई है, विटामिन ए है और विटामिन डी है इसमें। विटामिन डी क्योंकि इंडोर में क्या होता है, बर्ड्स को सन वगैरह सूरज की किरणें मिलती नहीं है, जिससे उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी की वजह से बर्ड्स की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होने लगती है और बर्ड्स चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, डिप्रेशन की शिकायत आने लगती है। तो ये जनरली उसमें कॉम्बिनेशन है और बी कॉम्प्लेक्स तो है ही उसमें साथ में। तो इस कॉम्बिनेशन का मार्केट में अगर आपके यहाँ विरबैक कंपनी की वेटनरी की शॉप में आपको नहीं मिल रहा है वाइमरल, VIMERAL वाइमरल सिरप नहीं मिल रहा है, तो आप इसके अलावा ह्यूमन मेडिसिन्स में भी आप बहुत से मल्टीविटामिन्स आते हैं, जिसमें मैरी क्वीन हो गया, A to Z हो गया, मैक टोटल हो गया। इसके अलावा बहुत से मल्टीविटामिन मल्टीऑक्सीडेंट सिरप आते हैं, वो आप जो पेडिया में बच्चों के लिए जो आता है वो आप यूज़ कर लें। अब आप कहेंगे कि किस क्वांटिटी में देना है, तो मैं आपको रेशियो बता देता हूँ कि 1 लीटर पानी में 5 ml ये रेशियो है। अब ये नहीं कि आपको 1 लीटर पानी में ही इतनी क्वांटिटी का सिरप बनाना है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ml देते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, 100 ml में 1 ml हो जाएगा, 100 ml में आधा ml हो जाएगा, गलत हो गया मेरे कहने में। अगर आप आधा लीटर देंगे तो 2.5 ml डाल दीजिए। तो इस रेशियो में आप अपनी बर्ड्स को मेडिसिन ऐड करके दे सकते हैं। और वक्ती तौर पे अगर मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं, क्योंकि आपकी बर्ड्स को आप देखें, आपकी बर्ड्स फैदर फैला के बैठी हुई है, मुंह छुपा रही है, तो उसे एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करा दें। अब एंटीबायोटिक में आप क्या देना सकते हैं और क्या देना चाहते हैं और क्या दे सकते हैं। ह्यूमन मेडिसिन में आपको एंटीबायोटिक में एमॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये कोई भी एक कैप्सूल ले लें, उसे भी आप 1 लीटर पानी में 100 से 200 mg कैप्सूल का जो पाउडर होता है वो मिक्स करके दे सकते हैं। और उसी रेशियो में अगर आपके पास बर्ड्स कम है या ज़्यादा है तो उसी रेशियो में आप इसे बढ़ा और घटा सकते हैं। ब्रीडिंग की गारंटी पक्का है, लगभग 4 महीने आप पक्का वेट करें। 1-2 महीने अगर आपको नए यंग्स बर्ड्स लाएँ हैं तो उनकी अच्छी डाइट प्रोवाइड कराएँ, प्रॉपर उन्हें फूडिंग दें, पानी टाइम टू टाइम चेंज करें, उनकी भी जो केज है उसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ब्रीडिंग तो नो डाउट ज़रूर मिलेगी आपको बजीज पैरेट से, क्योंकि बजीज पैरेट्स में ब्रीडिंग की तरफ से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। बस बेशर्त है कि आप अच्छी डाइट और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सॉफ्ट फूड का ध्यान रखें। ये देखिए सामने मटकी में किस तरह से अंडे दे रखें। ज़्यादा बड़ा केज नहीं है, एटलीस्ट अगर आपका घर में पालना चाहते हैं तो इस साइज़ का केज तो एटलीस्ट आप बना ही लें और कोशिश करें कि फ़िक्स एक लोकेशन सेट कर दें उसकी, वहीं पर उनको रखें। और शाम को कोशिश करें कोई ना कोई चादर वगैरह से केज को ढक दें, तो उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाएगी और उनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स को रेस्ट मिलेगा और वो पूरा प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो आपका बर्ड्स हेल्दी भी रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आपने हमारा चैनल तरांचल बर्ड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बराबर में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।